स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था soluble salicylates incompatibility. Now today we will discuss about the chemical incompatibility causing evolution of carbon dioxide gas. अब वो इनकम्पैटिबिलिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसके कारण गैस की इवोल्यूशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इवोल्यूशन होती है. इसमें अगर हम बात करें कार्बोनेट्स की, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स को जब कार्बोनेट्स हो या फिर बाइकार्बोनेट्स हो, अगर इसको हम एसिड या एसिडिक ड्रग के साथ ट्रीट करते हैं, एसिड और वी कैन से दैट एसिडिक ड्रग, तो वो क्या कॉज करती है? कॉज इवोल्यूशन ऑफ गैस. ठीक है, कार्बोनेट्स है या बाइकार्बोनेट्स हैं, एसिड या एसिडिक ड्रग के साथ इवोल्यूशन करती है गैस की. अब इसका रीजन क्या है, क्यों करती है? क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब इनकी रिएक्शन चल रही होती है, और अगर रिएक्शन के इमीडिएटली हम इसको ट्रांसफर कर दे इनटू द कंटेनर या इसको डिस्पेंस कर दे, ट्रांसफर कर दे किसी भी वेसल के अंदर और उसको हम क्लोज कर दें, उसका लिड क्लोज कर दें, उससे क्या होता है, जो रिएक्शन है वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, रिएक्शन इनकम्प्लीट है, तो ये दोनों रिएक्टेंट अपनी रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, अगर वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी बंद कंटेनर में, तो वो मे बी एक्सप्लोसिव भी हो सकती है, एक्सप्लोजन भी कर सकती है, वो बॉटल बस्ट भी कर सकते हैं, जिस भी कंटेनर या जिस भी बॉटल में आपने उसको ट्रांसफर किया है. ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन हो रही है, तो जो एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें गैस इन्वॉल्व हो रही है, गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. ठीक है, जब एक्सप्लोजन हो रहा है, इस तरह की रिएक्शन है, तो इसमें रिएक्शन कंप्लीट होने देना चाहिए, अदरवाइज वो बस्ट हो सकती है या फिर एक्सप्लोजन भी कॉज कर सकती है. ठीक है, तो देन इन रेमेडी यू कैन से दैट we can say that to prevent the explosion the reaction must be completed before dispensing the mixture. कोई भी मिक्सचर को डिस्पेंस करने से पहले, उसको जो कंटेनर है उसके अंदर ट्रांसफर करने से पहले रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए. अब रिएक्शन कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, ये जिस भी वेसल में ये दोनों कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स या फिर एसिडिक ड्रग के साथ जिस वेसल में इनकी रिएक्शन चल रही है उसमें ओपनली इसको कंप्लीट होने देना चाहिए. ठीक है, अब अगर मान लो जल्दी है, रिएक्शन को स्पीड अप करना है, टू स्पीड अप द रिएक्शन देन मिक्स द इंग्रेडिएंट इन ओपन वेसल एंड देन until the effervescence ceases. जब तक effervescence उसके खत्म नहीं हो जाते, उसकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, तब तक इसको क्या करना है, ओपन वेसल में रखना है. ठीक है, और अगर उससे भी ज़्यादा मतलब कि आपको ये है कि जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट हो, टू हैस्टन द रिएक्शन, टू स्पीड अप, टू एक्सेलरेट द रिएक्शन, आप क्या यूज़ कर सकते हो? हॉट वाटर यूज़ कर सकते हो, उस वेसल को हॉट वाटर पे प्लेस कर सकते हो, जिसके कारण क्या होगा, जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी जल्दी से. ठीक है, स्पीड अप हो जाएगी और आपकी जो रिएक्शन है कंप्लीट होने के बाद जो गैस है उसकी इवोल्यूशन होगी. जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, एक बार ओपन हो जाती है, उसको कहते हैं ना, उसको अच्छे से क्लोज कर दो, अदरवाइज उसकी जो उसमें गैस इवॉल्व हो रही है वो सारी निकल जाएगी. उसके मतलब कि वो रिएक्शन चल रही होती है, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट डाले हैं उनकी रिएक्शन चल रही होती है, इसलिए उसके अंदर गैस की इवोल्यूशन होती है. अब उसमें जो रिएक्शन होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होती, इसलिए वो बॉटल है. आप ये भी देखोगे बोतल के ऊपर, जैसे आपकी कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसमें थोड़ा स्पेस छोड़ा होता है, वो इसलिए छोड़ा होता है ताकि उसमें जो रिएक्शन है वो उतने एरिया में कंप्लीट हो जाए. अगर उसको ऊपर तक फिल कर दे तो मे बी वो बस्ट भी कर सकती है. ठीक है, लेकिन उसकी रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए वो उसके एफरवेसेंस उस बॉटल में ही बनते रहते हैं. ठीक है, ये जनरल एग्जाम्पल दिया था. अब हम बात करें इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सोडियम कार्बोइकार्बोनेट, फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट विद कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट, विद कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स. ये रिएक्शन है
सोडियम बाइकार्बोनेट की कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के साथ। इसमें जैसे मैग्नीशियम साल्ट है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का एग्जांपल ले लेते हैं MgSO4, इसको रिएक्ट किया विद सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन होगी? Na2SO4, ठीक है। अब मैग्नीशियम सल्फेट है जो कि मैग्नीशियम साल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसमें MgCO3, कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन हो रही है, और इसमें H2, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ये है, ठीक है, और मैग्नीशियम साल्ट के साथ। अब ये क्या करता है? डबल डीकम्पोजिशन करता है इस रिएक्शन के अंदर, और इसमें जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है, ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट बन रहा है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन है, अब जो इनसॉल्युबल, इसमें इनसॉल्युबल कार्बोनेट यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन की करेक्शन के लिए रेमेडी क्या है इसकी? आप मेथड ए यूज कर सकते हो, मेथड ए, ठीक है, इसकी करेक्शन के लिए। अब इसमें क्या था, अगर मान लो हमने, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन भी हो रही है, तो इसको करेक्ट करने का एक मेथड आपको बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर के, कि इसमें इसको स्पीड अप करने के लिए आप हॉट वाटर यूज कर सकते हैं, ओपन वेसल में रखेंगे टिल द रिएक्शन इज, जब तक रिएक्शन कंप्लीशन नहीं हो जाती, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक, या फिर हम हॉट वाटर यूज कर सकते हैं, जिससे रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज बिस्मिथ सब नाइट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बिस्मिथ सब नाइट्रेट है, बिस्मिथ सब नाइट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट आ गया और इसमें आ गया बिस्मिथ साल्ट। जब इनको कंबाइन किया वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या लिबरेशन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन करते हैं, लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन करते हैं, इसको करेक्ट करने का आपको मेथड बता रखा है कि रिएक्शन है, अगर मान लो ऑर्डिनरी, ये जो इसकी रिएक्शन होगी ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बड़ी स्लो रिएक्शन होगी। अगर मान लो इसकी रिएक्शन को आपने कंप्लीट करना है तो आप हॉट वाटर, ओपन वेसल में हॉट वाटर पे इसको हीट अप कर देंगे, ठीक है, जिससे ये जो रिएक्शन है, इवोल्यूशन है, गैस की इवोल्यूशन है, वो जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होगी। फिर देन आप उसको इमीडिएटली आप उसको डिस्पेंस करना है, जिस कंटेनर में ट्रांसफर करना है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का सोडियम कार्बोनेट का विद एसिडिक ड्रग के साथ, वो है बोरेक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लिसरीन। बोरेक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लिसरीन। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट एग्जांपल है। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रिपरेशन है, एक स्प्रे सॉल्यूशन है सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसमें आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरेक्स,
फिनोल, ग्लिसरीन, ठीक है, और प्यूरिफाइड वाटर, बोरेक्स 1.5 एंड फिनोल इज 0.75. प्यूरिफाइड वाटर है अप टू 90 ml. ठीक है, ये एक प्रिपरेशन है जिसको कहते हैं स्प्रे सॉल्यूशन. ये स्प्रे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करनी है, डिस्पेंस करना है स्प्रे सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें कार्बोनेट में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बोरेक्स आ जाता है. ठीक है, इसमें जो बोरिक एसिड है जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो बोरेक्स देता है. बोरिक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसमें एसिडिक क्या है, बोरेक्स एसिडिक है, जो कि बोरिक एसिड की हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन होता है. हाइड्रोलिसिस, ठीक है, क्या देता है ये प्रोडक्ट देता है बोरेक्स. ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन कह सकते हो. जब ये बोरेक्स है जो कि बोरिक एसिड की हाइड्रोलिसिस से हमें ऑब्टेन हुआ है, ये ग्लिसरॉल के साथ ट्रीट होता है तो ग्लिसराइल बोरिक एसिड लिबरेट करता है. ग्लिसराइल बोरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है. ठीक है, अब देखो एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो बोरिक एसिड लिबरेट करता है ये क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, बोरेक्स और ग्लिसरॉल, ये केमिकली इनकम्पैटिबल है. बोथ आर केमिकली इनकम्पैटिबल बिकॉज ये क्या करता है, लिबरेशन करता है. जो बोरेक्स है कॉम्बिनेशन विद ग्लिसरॉल फॉर्म ग्लिसराइल बोरिक एसिड विच लिबरेट इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो इवोल्यूशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और ये जो गैस होती है इसकी इवोल्यूशन होती है तो इसको डिस्पेंस करने से पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है इसकी करेक्शन के लिए. ठीक है, तो ये हमारी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज हो गई जिसमें इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. आगे हमारे ये तो कंप्लीट हो गया कि ये इसके एग्जांपल्स थे अलग अलग. बिस्मिथ सब नाइट्रेट का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, बोरेक्स का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और ग्लिसरीन के साथ. ये एक प्रिपरेशन थी जिसमें स्प्रे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन की थी. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो बोरिक एसिड है हाइड्रोलाइज होने पे बोरेक्स की फॉर्मेशन करता है. जब उसको ग्लिसरॉल के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट किया जाता है, उसको कंबाइन किया जाता है, कॉम्बिनेशन पे ये क्या लिबरेट करता है, ग्लिसराइल बोरिक एसिड लिबरेट करता है which is chemically incompatible with each other. Borax and glycerol chemically incompatible due to it liberates on the combination, it liberates carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन करता है, गैस की इवोल्यूशन करता है. तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम उसको स्पीड अप करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए उसको ओपन वेसल में हॉट वाटर भी यूज कर सकते हैं. ओपन वेसल में उसको हीट अप करने से उसकी जो रिएक्शन है वो एक्सेलरेट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी से फिनिश हो जाएगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं जो केमिकल मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज. ये तो हमारी जो इवोल्यूशन थी, गैस की इवोल्यूशन थी. केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज कौन कौन सी होती है, इसमें जो आती है जैसे पोटेशियम क्लोरेट विद, अब वो तो पर्टिकुलर था कि अल्कलॉइड्स के साथ कौन कौन सी जो अल्कलॉइडल सब्सटेंस थे उनमें कौन कौन सी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है. सॉल्युबल सैलिसिलेट्स की दूसरे कंपाउंड्स के साथ क्या इनकम्पैटिबिलिटी है, दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ. ठीक है,
फिर हमने उसके बाद किया जो सोडियम कार्बोनेट्स की, ठीक है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें ज़्यादातर किसकी इवोल्यूशन होती है, गैस की इवोल्यूशन होती है वो। अब मिसलेनियस में अलग अलग जो कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स है, उनकी पर्टिकुलर अलग अलग इंग्रेडिएंट के साथ किस तरह की इनकम्पैटिबिलिटीज होती है, तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज में। इसमें सबसे पहले आ जाता है पोटेशियम क्लोरेट विद ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। सबसे फर्स्ट है पोटेशियम क्लोरेट with oxidizable substance, ठीक है, पहले इनकम्पैटिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट है इनकम्पैटिबिलिटी कलर स्टेबिलिटी ऑफ डाइज, कलर स्टेबिलिटी ऑफ डाइज, एंड लास्ट वन इज soluble bicarbonates with ammonium bromide, soluble bicarbonates with ammonium bromide, ठीक है। ये आ जाती है हमारी मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, ठीक है। तो इसमें वन बाय वन करके हम इनके बारे में स्टडी करेंगे भी किस तरह से ये इनकम्पैटिबल होती हैं एक दूसरे से। अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वन है पोटेशियम क्लोरेट विद ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। जब पोटेशियम क्लोरेट को ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल चारकोल, सल्फर, शुगर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है, एग्जांपल है कुछ ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के, इसके साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये क्या है, केमिकली इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है ड्राई सब्सटेंस है, जब इसकी डिस्पेंसिंग करते हैं, ठीक है, तो डिस्पेंसिंग के दौरान ऑब्वियसली इसके अंदर ट्रिचुरेशन मेथड यूज होता है या फिर हीटिंग मेथड रिक्वायर्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें अगर ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस जैसे एग्जाम्पल चारकोल, सल्फर, शुगर, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन करते हैं पोटेशियम क्लोरेट के साथ, ठीक है। अब इनकी डिस्पेंसिंग के लिए बोला गया है, इनको डिस्पेंस करना है, तो इसमें जो मेथड यूज होता है उसमें हीटिंग अगर रिक्वायरमेंट है, हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, या फिर ट्रिचुरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करता है एनहांस कर देता है किसको, एक्सप्लोजन को, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लोजन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कॉज केमिकली कैसे इनकम्पैटिबल है, एनहांसेस एक्सप्लोजन, क्यों, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि इसमें क्या होता है वो रिएक्ट करते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है, इसको कैसे करेक्ट किया जाए, इसकी करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को ड्राई सब्सटेंस के साथ अगर मिक्स करने के लिए बोला जाए तो वो एडवाइसेबल नहीं है, उसके साथ नहीं मिक्स करना। इसमें क्या करेंगे, अगर ये रिक्वायरमेंट है कि इसको मिक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सेपरेटली अलग अलग पेसल मोटर यूज करके उनको पाउडर कर लेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट है पाउडर नहीं है, उनको पाउडर करना है, उनकी मिक्सिंग करनी है, तो इनके जो भी सब्सटेंस है अलग अलग उनको क्या करेंगे, पेसल मोटर की हेल्प से उसको अलग अलग उसको पाउडर कर लेंगे। उसके बाद देन जो
किसी भी क्लीन पेसल मोटर में उसको पाउडर करने के बाद अगर उसकी मिक्सिंग करनी है तो उसकी ऑइंटमेंट टाइप पे बड़े ही स्लोली स्पैचुला की हेल्प से, क्लीन और फ्रेश स्पैचुला की हेल्प से उसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि उसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना आए, क्योंकि पेसल मोटर में जब हम उसको ट्रिचुरेट करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उस फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट के कारण क्या होता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड के साथ कोई भी सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीडेशन में क्या कर सकते, एक्सप्लोसिव हो सकता है, ठीक है, तो उसमें एक्सप्लोजन नहीं आना चाहिए। इसमें एग्जांपल है जैसे पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, टैनिक एसिड, सुक्रोज एंड वाटर, सुक्रोज वाटर। इसकी अमाउंट दे रखी है पोटेशियम क्लोरेट की 0.3 ग्राम, 0.6 ग्राम, टैनिक एसिड की 0.3 ग्राम, सुक्रोज की 0.3 ग्राम एंड वाटर अप टू 20 ml, ठीक है। तो ये जो प्रिपरेशन है इसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, बस सारे इंग्रेडिएंट्स को, क्योंकि इसमें पोटेशियम क्लोराइड आ गया और ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस टैनिक एसिड आ गया और सुक्रोज आ गया, तो इसमें उसको सुक्रोज आ गया ना, इसमें ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस जो कि शुगर का है, ये ऑक्सीडाइज, ये अगर इकट्ठे मिक्स करेंगे, ट्रिचुरेट करेंगे, ऑक्सीडेशन करेगा और इसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इमल्सिफाइंग एजेंट में जब हम इमल्शन की प्रिपरेशन करते हैं तो अगर मान लो इमल्शन को हम किसके साथ बना रहे हैं, अल्कली मेटल के साथ, अमोनियम के साथ या फिर ट्राई इथेनोलामाइन, अगर इसको डिस्पेंस कर रहे हैं अल्कली मेटल के साथ जो इमल्शन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, अल्कली मेटल, ठीक है, और क्या होता है इसमें अमोनियम के साथ ट्राई इथेनोलामाइन, ठीक है। इसके साथ अगर इमल्शन की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो क्या करता है, पॉलीवेलेंट कैटायन बनाता है, किसके कारण, डबल डीकंपोजिशन हो जाती है, पॉलीवेलेंट कैटायन बनाने के कारण डबल डीकंपोजिशन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये क्या बनाता है, फॉर्म पॉलीवेलेंट कैटायन, ठीक है। अब ये पॉलीवेलेंट कैटायन बना रहा है जिसके कारण डीकंपोजिशन हो रही है और ये कहता है इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्जन ऑफ इमल्शन, इन्वर्जन यानी फेस इन्वर्ट कर देता है, जिसमें ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो वो वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो वो ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये है इमल्सिफाइंग एजेंट का। इसमें अगर एग्जांपल ले तो इसमें एग्जांपल पे जैसे ऑलिव ऑयल इमल्शन, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन करते हैं, ऑलिव ऑयल की बात करें, ऑलिव ऑयल लाइम वाटर, ऑलिव ऑयल 50 ml, लाइम वाटर 100 ml, ठीक है। ये एक इमल्शन बनानी है, लेकिन इसमें क्या है, ऑलिव ऑयल इज नॉट कंपैटिबल विद लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है लाइम वाटर के साथ, अब इसमें लाइम है जिसमें क्या होता है, एसिडिक नेचर होती है, सिट्रिक एसिड होती है, जो क्या बनाता है, डाइवेलेंट सोप पाउडर, डाइवेलेंट सॉल्यूशन बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, फेस इन्वर्जन होती है, फेस इन्वर्जन हो जाती है। तो इसकी रेमेडी क्या है, इसमें लाइम वाटर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इसकी रेमेडी ये है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइम वाटर यू कैन यूज प्यूरिफाइड वाटर एंड ट्राइगाकैन, प्यूरिफाइड वाटर और ट्राइगाकैन को यूज कर सकते हैं, जो क्या करता है, फेस इन्वर्जन को प्रिवेंट करता है, इन्वर्जन ऑफ इमल्शन नहीं होने देता। जैसे वाटर इन ऑयल से अगर इमल्शन बना रखी है तो ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वो नहीं होने देता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये था हमारा इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। उसके बाद आ जाता है कलर स्टेबिलिटी ऑफ डाइज, डाइज की कलर स्टेबिलिटी के बारे में आ जाता है। जो कलर स्टेबिलिटी है डाइज की, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह की फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन,
It depends upon nature of pharmaceutical preparation. ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन भी वो एसिडिक है और बेसिक, एसिडिक ड्रग है या बेसिक ड्रग है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो फिनोल्फेथलीन है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होती है। वो अगर मान लो अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो उसमें वो रेड कलर शो करती है फिनोल्फेथलीन का, ठीक है। कुछ एनायनिक डाइज होती है, वो डिपेंड करता है किस तरह की नेचर, तो वो कई बार तो इनकम्पैटिबल भी होती है, कई बार वो केमिकल कंपैटिबल भी होती है, तो उसमें पीएच का चेंज हो गया, ठीक है। एसिडिक पीएच है तो वो कलरलेस शो हो रही है फिनोल्फेथलीन, लेकिन अगर अल्कलाइन में आ रही है तो वो किस तरह का पीएच, वो रेड कलर शो कर रही है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सी एनायनिक ड्रग होती हैं, वो क्या होती है, एसिडिक पीएच पे तो स्टेबल रहती हैं, जैसे एम्बरेंथ एंड टार्ट्राजिन, ठीक है। और किसी अगर मान लो बेसिक पीएच है तो उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या पीएच है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे वो अपना बिहेवियर शो करती है, अपना कलर शो करती है, उसके कारण हमें पता लगता है कि दैट जो भी डाई है वो केमिकली कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है विद कंपाउंड और जो भी सॉल्यूशन यूज किया है। उसके बाद जो लास्ट हमारा आ जाता है जो मिसलेनियस में केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स विद अमोनियम ब्रोमाइड, सोल्यूबल बाइकार्बोनेट अमोनियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। अब जो कॉम्बिनेशन होता है बाइकार्बोनेट का ब्रोमाइड के साथ, ये वाटर की प्रेजेंस में क्या करता है, बारबीटोन को सेपरेट आउट करता है। अगर मान लो इसका कॉम्बिनेशन है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये बारबीटोन की फॉर्मेशन करता है। अब ये जो बारबीटोन है इसमें बन रहा है इनकी रिएक्शन के कारण, तो ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। इनसॉल्युबल इट मींस इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अब आपको ये बताया था कि इनसॉल्युबल वाटर में इनसॉल्युबल है तो इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनाता है। इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट यानी रेमेडी क्या है, इसकी करेक्शन कर सकते हैं हम मेथड बी से, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेथड बी से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपका जो मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी था ये कंप्लीट हो गया। इसमें आपको 4 टाइप्स करवाए थे, जैसे पोटेशियम क्लोरेट विद ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के साथ कैसे ये केमिकल इनकम्पैटिबल है और इसकी रेमेडी क्या है। देन इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्शन में किस तरह से इनकम्पैटिबिलिटी होती है और इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ट्रेगाकैंथ एंड यूज ऑफ प्योरीफाइड वाटर। एंड देन कलर स्टेबिलिटी ऑफ डाइस, जो कि पीएच के ऊपर डिपेंड करती है, जैसी पीएच होती है वैसा ही वो अपना बिहेवियर शो करती है। और लास्ट वन है आपका सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स विद अमोनियम बाइब्रोमाइड के साथ कैसे इनकम्पैटिबल होता है, वो बारबीटोन बनाता है दैट, और वो क्या होते हैं, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं। रेमेडी क्या है इसकी, मेथड बी। नेक्स्ट है आपका थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।